under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर। आज की वीडियो में हम बिली बैट की मंगा सीरीज की वॉल्यूम 11 का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिस्टर जोफो, शिष्य मिस्टर जोफो, तुम बिल्कुल इस तस्वीर की तरह लग रहे हो जो शिष्यों ने बनाई थी। हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम सीसी हो? जैसा कि कैरेक्टर उस कहानी में मास्टर ने मुझे बताया था। मास्टर कहाँ है? तुम्हारा ऑर्डर फ्यूचर से आ रहा है। और क्या वो? और तुम उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो? और तुम पूरी जगह तो से मास्टर यहाँ कहाँ आ है? गए। मुझे ये मत बोलना कि मास्टर सीरियल किलर ने मास्टर को मार दिया। ये सब झूठ है। झूठ है, ये झूठ है। ये सब मेरी गलती है। ये इसलिए क्योंकि मैंने फ्यूचर से ऑर्डर नहीं भेजा मास्टर को, क्योंकि मैं खुद यहाँ आ रहा था और मैं यहाँ पहुंचते पहुंचते देर हो गई मुझे। बहुत बड़े मास्टर जो इस पूरी दुनिया में थे, ग्रेटेस्ट कार्टूनिस्ट, अब वो मर गए हैं। ऐसी एक चीज जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। बहुत बड़ा कार्टूनिस्ट जो अपने पीछे छोड़ के गया है। क्या यही वो जगह है जहाँ पे शीशो मांगा बनाया करते थे? ये कैसी तस्वीरें हैं? अनफिनिश्ड स्केचेस, पर उन्होंने इनसे भी बहुत अच्छी चीज बनाई है। मेरे मास्टर बहुत जीनियस थे। तो पहली बार जब तुम इससे मिले, शिशो ने मुझे और गैरी को कार्टून कैरेक्टर बना दिया था। हाँ, उन्होंने वो दीवार पे बनाया था। उन्होंने सीसी को, उन्होंने तुम्हें और गैरी की मीटिंग को, और उसके बाद तुम्हारी शादी और तुम्हारा बच्चा हुआ, सब एक दीवार पे बनाया था। और वो इतनी अच्छी तरीके से बना था कि वो बहुत बड़ी पिक्चर रख रही थी, पूरे स्क्रॉल की तरह। ये कंटिन्यूएशन है इस कहानी की। ये तो मास्टर का आखिरी काम है। सॉरी, ये मेरा काम है। पर मिस्टर मैं ठीक बैट, हूँ, तुम्हें भागना होगा अभी। मिस्टर बैट, तो यही तुम्हारा अंत है बैट। मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा। बहुत ज्यादा परेशान करते हो तुम। मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगा, चाहे तुम कुछ भी करो। तुम्हें क्या लगता है कोई मूवी या कुछ ऐसा चल रहा है? इसी रुको। शिशो, शिशो, लगता है इन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया है। अगर हम यहाँ थोड़ा जल्दी आए होते तो शायद हम इनको बचा लेते, इसको बचा लेते और इसको पकड़ लेते। और मुझे यकीन नहीं होता अभी कि जापानीज अमेरिकन सीरियल किलर का कातिल गैरी है। इस जापानीज बैड बॉय ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। इसने बहुत अच्छा काम किया। चलो इसके लिए एक मेमोरियल सर्विस बनाते हैं, एक ब्रेव जापानीज हीरो की तरह। नहीं, हम इसको मरा हुआ साबित करेंगे। जिसको विक्टिम ने, एक विक्टिम है जिसको वो सीरियल किलर मार के चला गया है। हम कहेंगे ये डिटेक्टिव भी मर गया अपनी ड्यूटी निभाते निभाते, उस सीरियल किलर से लड़ते लड़ते, और वो किलर आखिर में भाग गया। तुम्हारा काम तो लगा। हाँ, हम सच छुपाएंगे, क्योंकि अगर पुलिस फोर्स ने ये बता दिया कि यही किलर था, हमारी पुलिस की इज्जत दांव पे लग जाएगी। गैरी की पत्नी कैसी है? मिस्टर, हाँ, वो सब कुछ जानती है और वो प्रेग्नेंट भी है।
तो ये ज्यादा सही होगा। तो फिर ये उस बच्चे के लिए भी सही होगा कि वो एक हीरो का बेटा बन के पैदा हो। ये मुझे यकीन नहीं होता शीशाओं ने कॉमिक बना दी थी कि उसकी मौत के बाद भी क्या होगा। इसलिए मुझे वही बताया जो इस मांगा के अंदर लिखा है। शीशाओं ने ये भी अंदाजा लगा लिया था कि वो मरने के बाद भी अपनी कहानी में हीरो नहीं बनेगा। हाँ, पर सच यही है जो इसके अंदर लिखा है। जबकि कुछ एक और ऐसी चीज है जो इसके अंदर नहीं लिखी है। जब शिशु मरा उसने कहा था, शिशु नहीं, तुम नहीं मर सकते। हाँ, तुम सही हो, मुझे ये मरना नहीं चाहिए था। शुरू से जोफो को बचाने के चक्कर में मैं तुम्हारे बच्चे को मारने वाला था। पर इस कहानी का प्लॉट ऐसा कैसे बदल गया मुझे खुद समझ नहीं है। वो बैट ने कहा था दुनिया को बचाने को, मुझ जैसे को जो एक मर्डर कार्टूनिस्ट है। ये कोई सेंस नहीं बनता। और उसने कहा था अगर मैं पीछे हट गया तो कुछ बहुत बुरा होगा इस दुनिया के साथ। मैं वो नहीं करूंगा, नहीं करना चाहता था जो बैट मुझे कह रहा था। मैंने भी यही सोचा था, पर बहुत हुआ, शांत हो जाओ। खून नहीं रुक रहा है, बात करना बंद करो और बात मत करो। सोफो को बचाने के लिए, इस दुनिया को बचाने के लिए। पर सोफो कभी नहीं आया। वो ब्लैक था या वाइट? ब्लैक और वाइट? वो ब्लैक था या वाइट? शिशु, कभी भी उससे धोखा मत खाना कि असली कौन है। शिशु, मैंने कॉमिक बनाई तुम्हारे फ्यूचर के बच्चे की जो तुम चाहती थी। मैं मर जाऊंगा जैसा कि मांगा में लिखा था। मेरी मांगा जिसने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर लिया था। बैट वो कैसा है? दोनों सीसी और उसका बेटा जो उसके पेट में, वो ठीक है? मैंने सब कुछ नहीं किया जो तुमने कहा था। वो ठीक है ना? ये भी तुम्हारे प्लॉट को फॉलो कर रहे हैं। तुम पागल बैट। शिशु, 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 शिशु। शो, तुम वहीं पे थी जब वो बैट से बात कर रहा था? और वो मैन्युस्क्रिप्ट वहाँ पे, यही वो है जो शिशु ने मेरे लिए बनाई थी। कहानी मेरे फ्यूचर के बच्चे की जो मैं चाहती हूँ। जो बिली बैट बनाने के लिए क्वालिफाइड है वो सिर्फ जोफो सेंसेई से सीखा हुआ है, और वो हूँ मैं। अगर मैं मरा तो असली बिली बैट जिससे तुम सब कुछ जानना चाहती हो वो गायब हो जाएगा हमेशा के लिए। और अब जब तुमने सारी मैन्युस्क्रिप्ट जला दी है तो सिर्फ जो मैन्युस्क्रिप्ट जो भी तुम सुनना चाहते हो वो बस मेरे दिमाग में रह चुका है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे मांगा बनाने दो। जो स्टोरी मेरे दिमाग में है वो कई समय से मेरे दिमाग में घूम रही है। मुझे उसे बनाना होगा। कहानी गैरी और सीसी की, बेटे की। मुझे बचाओ। कोई भी यहाँ नहीं आएगा तुम्हें बचाने को। तुम्हें मेरे साथ ही जाना होगा इस रास्ते से, यहाँ से निकल के। जाने दो, बिली मुझे बचाएगा, वो आएगा। मुझे पक्का यकीन है वो आएगा। बिली, ये सही है। जब भी तुम मुश्किल में होते हो बस ये शब्द कहो, बिली बैट, बिली बैट, बिली बैट, बैट, ग्रैंड माय विश बिली बैट। सीसी, सीसी मैं यहाँ ऐसा से नहीं कर कूदो। सकती। इट्स ओके, मुझ पे विश्वास करो। सीसी, जल्दी। सीसी, बिली, तुम ठीक हो सीसी? जो भी टीवी लैंड के बाहर है इस हफ्ते के लिए सिर्फ यही है बिली बैट पे। और जब भी आप अपने आप को मुश्किल में पाए तो सिर्फ ये शब्द ही है, बिली बैट, बिली बैट, बिली बिली बैट, ग्रैंड माय विश बिली बैट। तो हम सब आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते, सेम टाइम सेम चैनल।
हमारा बहुत ही एडवेंचरस जर्नी होगी मिलीबेट के साथ। मिस्टर कल्किन, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मुझे लगता है मैंने तुम्हें बताया था स्टूडियो में था मैं। क्या वो आप नहीं है जो कल रूल तोड़ रहे हैं? आपने इस तरह के आदमी को जापान क्यों भेजा? इस तरह का आदमी? मैं आशा करूंगा आप मुझसे झूठ न बोलें। हेनरी चार्ल्स डिवाइस। हाँ, ये मेरा एक आदमी है स्टेट डिपार्टमेंट से। क्योंकि ये मैटर सॉल्व करता है स्टेट्स के और लैंड के, तो फिर इसलिए मैंने उसको यहाँ भेजा। ये एक हिटमैन है ना? क्या उसने कुछ किया है? ये एक बहुत ही अजनबी सा और बहुत टैलेंटेड कार्टूनिस्ट था इटली में। वो कॉमिक बनाता था जो पैर से मिलती जुलती थी। हम उस आदमी को बहुत समय से ढूंढ रहे थे, पर एक दिन वो मरा हुआ पाया गया और ये आपकी आदमी काम था। और अब वो जापान में है और वो एक और आदमी के पास गया हुआ है जिसको हमने बहुत समय पहले छोड़ दिया था, केविन यामागाता। वो उसके पास आकर करना क्या चाहते हैं? वो केविन यामागाता के पास गया, पर उसका असली मकसद जमीन खरीदना है। ये झूठ है। आपने ये स्टॉल लेने की आशा कब से करने लग गए? आपको स्टॉल पसंद कब से आने लगा? वो स्टॉल एक ऐसी चीज है जो आप जैसे आदमी हैंडल नहीं कर सकता। आप बिलियनर बनना चाहते हैं पूरी दुनिया में और बहुत ही रिच और फेमस आदमी बनना चाहते हैं इस पूरे प्लेनेट पे, और उसके बदले में आपको हमारे साथ कॉपरेट करना होगा। आपकी और हमारी डील थी कि हम केविन यामागाता और स्टॉल को बीच में नहीं लाएंगे। ये वैसा ही है जैसा तुमने कहा। मैं कंपनी में बड़ा मेंबर हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है मैं तुम्हें धोखा दूँ। माफ करना, पर मुझे अगली मीटिंग में जाना है। हमारे रिश्ते बदले नहीं है, चिंता मत करो। आपको इसके बारे में बहुत सोचना होगा कि स्टॉल कितना खतरनाक है। जब लोग पूरे वक्त से गुजरते हैं, वो बस यही सोचते हैं कि क्या हो अगर, शायद ऐसे केसेस में अगर किसी के माँ बाप वो सोचते हैं कि अगर उनके पेरेंट्स 3 दिन और जी लिए होते, अगर उनकी आंखें अपने बच्चे से ना हटी होती, अगर उनका प्यार टूटा नहीं होता, वो स्क्रॉल सब कुछ बदल सकता है। उसके ऊपर एक बार लिखने से आप हिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं और आप जो लिखेंगे उसके अंदर वो सच हो जाएगा। उसके अंदर लिखने से हिस्ट्री बदल सकती है और पूरी दुनिया बदल सकती है। मैंने कहा चिंता मत करो। अगर मुझे वो मिल भी गया, मुझे नहीं पता उसको कैसे इस्तेमाल करते। मैं आशा करूंगा कि आप मुझसे कभी भी झूठ ना बोले। तो आपने ये वर्ड क्यों इस्तेमाल करे? वर्ड, वो पासवर्ड जो सपनों को सच करता है। बिलीव दैट, बिलीव दैट, बिलीव दैट, ग्रैट माय विश, बिलीव दैट। ये पासवर्ड है स्क्रॉल को इस्तेमाल करने का। ये तो बहुत ही बढ़िया मजाक है। ये अफवाह किसने फैलाई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने शब्द कहाँ से सुने? नहीं, बस मैं कह रहा हूँ, बस बहुत हुआ। मेरे पास ये सुनने का समय नहीं है। क्या मुझे बताना चाहिए किसने कहा था? जिसने ये शब्द कहे थे वो थे प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन। Believe that, believe that, believe that. Grant my wish, believe that. यस, स्क्रॉल कहाँ है? नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अगर आप मुझे बताएंगे तो आपका फूलों का नेकलेस दूंगा। वेल, ये आप पे अच्छा लग रहा है मेयर? ये अच्छा है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि मेरी मम्मा ने बनाया है जो फ्लावर की सेल्समैन है। अगली बार मैं आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्रेजेंट दूंगा। सरप्राइज प्रेजेंट? प्लीज जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रहिए, ओके? दर्द हो रहा है ना मेयर? The owl and the hare are all dreaming. Lullaby, dreaming. मॉम, Lullaby, dreaming. आप यहाँ पे क्यों है मॉम? एंडी, मम्मी को याद नहीं कि उन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया था? चुप हो जाइए, चले जाइए यहाँ से मॉम। आप यहाँ पे मत रहिए। एंडी, चुप रहिए, मुझे मतलब नहीं है। आप मेरी मॉम है,
इसलिए आप मेरे पास खड़ी है। हेनरी, चली जाइए। मम्मी को ये सब पसंद नहीं, ऐसा बच्चा पसंद नहीं। मम्मी को ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जो लोगों को मारे। तुम्हें बैट पागल बना रहा है, तुम्हें फंसा रहा है वो। तुम्हें लगता है बैट जिसको तुम पसंद करते हो वो दुनिया को बचाएगा, है ना? जिस बैट को तुम पसंद करते हो वो नकली है। ये बेकार है। तुम ऐसी कहानी क्यों बना रहे हो, ऐसी कॉमिक क्यों बना रहे हो तुम? मुझे याद नहीं कि तुम्हें ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, पर तुम्हें सच में लगता है कि लुलेबाई सुन के जो मेरी मदर मेरे लिए गाया करती थी, मेरे दिमाग में कुछ होगा, मुझे कुछ फील होगा? क्या तुम थोड़ी देर शांत रहोगे? मैं बहुत समय से बोला हुआ था, देखो बहुत समय हो चुका है, मुझे याद आया बहुत समय बाद। मैं एक मांगा का हूँ। मैं वापस आ गया। ये क्या है? मैंने अपनी कमर तोड़ता हूँ पर पूरा दिन काम करके और फिर मुझे घर आते खाना भी नहीं मिलता। हे किंजी, तुम ये क्या अजीब सी तस्वीर बना रही हो? मुझे लगा तुम पढ़ रहे होगे, पर तुम सिर्फ ये पौंची बना रहे हो। ये पौंची नहीं है, आप जानते हैं, ये मांगा है। मांगा? मैं बड़ा होके बहुत बड़ा मांगा आर्टिस्ट बनूंगा। तुम क्या बात कर रही हो? मैं तुम्हें स्कूल इसलिए नहीं भेजता था कि तुम ये सब सीखो। किसी दिन पूरी दुनिया के लोग मेरी मांगा पढ़ने के लिए बहुत एक्साइटेड होकर महंगी मांगा का हीरो क्या करेगा ये पढ़ने के लिए। ऐसी चीजें मत कहो जिनके बारे में मुझे कुछ ना पता हो। प्लीज शांत हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे। बहुत शर्म की बात है। मैं पूरे दिन खेत में खून पसीना एक करता हूँ और पेज 3, 4, 6, पेज 6 कहाँ है? ओ उस तरफ। और पेज 7 और 8। ओए किंजी, अगला पार्ट कहाँ है? एक सेकंड रुकिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना रहा हूँ। बहुत हुआ, ये मांगा जो तुम बना रहे हो ये नकली है। मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ चक कल्किन का असली बिली बैट को फैलाने के लिए और तुम्हारे नकली वाले को खत्म करने के लिए। हाँ, अब बहुत हुआ। एक कॉमिक तुम बनाओगे जिसमें मेरी माँ है और मैं वो कहानी सुन के भावुक हो जाऊंगा, तुम्हें ये लगता है? पर अब बहुत हुआ, अब मैं ये सब और कहानी नहीं पढ़ूंगा तुम्हारी नकली वाली। बहुत हुआ, आखिरकार बाहर निकल गई। तुम जब से बड़बड़ाई जा रही हो कि ये नकली है वो नकली है, पर जो नकली है वो तुम। जो बिली बैट केविन सर बनाता है वही असली है और ये तुम्हारे नकली बिली बैट से बिल्कुल अलग है। बिली बैट जो केविन सर बनाता है बहुत अच्छा होता है। मुझे नहीं पता कि तुम इस बिलीव करोगे या नहीं करोगे, पर जो मैं कह रही हूँ कि जब भी वो बिली बैट बनाता है तो वो पेट से बाहर निकल जाता है, हमसे बात करता है। जैकी, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ अजीब बात है। तुम क्या कह रही हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कुछ समय पहले तुम्हारे फादर कह रहे थे कि वो इससे बात कर सकते हैं। ये चक कल्किन का डिजाइन करा हुआ असली बिली बैट, तुम्हारे फादर इससे बात कर सकते हैं। ये बच्चा कह रहा था कि ये तुझसे बात कर सकता है। ये तो बहुत अलग कहानी है इसके फादर से। तो यही है वो जिससे तुम बात कर सकते हो, तो फिर यही असली बिली बैट होना चाहिए, है ना डैड? तुम भी ये बैट कंपनी से हो, है ना? और अगर मैं कहूँ मैं हूँ तो? तुम्हें नहीं पता हमारी कंपनी के मर्चेंडाइज के बारे में? क्या तुम्हारी कंपनी ने कभी भी ऐसी डोल बेची है? प्लस वो बड़ा सा टैग कहाँ है? ओ कल्किन का तुम हर किसी पे चिपकाते थे। बहुत समय पहले मेरी वाइफ और शॉप फैक्ट्री में किया करती थी। तुमने देखा होगा, मैं किसी भी मुश्किल चीज को आसानी से बना सकती थी। मॉम इतना सब करा करती थी? क्या आप मॉम के बारे में कह रहे हैं? हाँ, ये जानते हुए कि मुझे बिली बैट कितना पसंद है, उसने ये मेरे लिए बनाया था। बाय द वे, मेरी बेटी को भी बिली बैट बहुत पसंद है। चक कल्किन की बिली बैट एक दिन ये रोने लगी, ये असली बिली बैट नहीं है। तो मेरी पत्नी ने इस पे कुछ चिपका दिया जब वो छोटी सी थी। उसके चेहरे को ध्यान से देखो, उसे हल्का सा हटा के देखो।
तुमने देखा नकली बिल्ली बैट कितना बात करती नहीं करता, सिर्फ असली ही करता है। डैड, चिंता मत करो जैकी, तुम बिल्ली से बात कर पा रही थी, वो इसलिए नहीं क्योंकि तुम अजीब हो, बल्कि हमारी पूरी फैमिली अजीब है। डैड, उन लोगों को क्या बोलते हो जो तुम्हारी तरह होते हैं? ओ हाँ, ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश? उस पॉइंट तक जब तुम्हें लगे तुम ही सही हो और बाकी सब गलत, उनको बोलते हैं ब्रेन वॉश। पर तुम चाहे कितना भी झूठ बोलो, सच्चाई तो ये ही है। मुझे केविन यामागाता का बिल्ली बैट ही बहुत पसंद है और मुझे वो तुम्हारा नकली बिल्ली बैट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। डैडी बहुत अजीब है। चुप रहो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है मेरे बिल्ली बैट को जो पूरी दुनिया में फैलता है उसके बारे में कुछ भी बोलने का। यामाशिता, माफ करना, मैं कुछ समय के लिए उस पहाड़ के नीचे सो गया था। शांत रहो, मांगा के सिलसिले में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बना रहे हैं। तो कमेंट करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाइए। लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करो।